हॉकी को लेकर लगातार देश भर में कुछ लोग अभियान चलाए उनके हॉकी के पुराने दिन लौटे। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है कुछ बहुत बेहतरीन सुझाव दे रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं। महिला खिलाड़ियों, पुराने खिलाड़ियों के बारे में भी, पुरुष खिलाड़ियों के बारे में भी। और 100 साल पहले जब 1926 में न्यूजीलैंड की टीम गई थी, भारत गई थी न्यूजीलैंड की टीम, और उसके बाद से जो तब बदलाव आया भारतीय हॉकी में, वो अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि भारत के उस प्रदर्शन के बाद ही फिर से ओलंपिक 1928 में फिर से ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया। तो फिर आज हॉकी के जो दिल से हॉकी, जो एक नारा दिया जा रहा है कि हॉकी दिल से, उसमें आज हम बात करेंगे हॉकी की महिला खिलाड़ी राजवीर कौर राय की, जो पंजाब के रहने वाले थे और जिन्होंने भारतीय महिला हॉकी को ऊंचाई दी। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हॉकी से जुड़ी कहानियाँ, किस्से, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचेगी। फेसबुक पर अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरी बातें जाननी और समझनी हो तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। भारत में महिला हॉकी को जिन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, लगन और जोश, जज्बे, जुनून से आगे बढ़ाया, उसमें एक नाम राजवीर कौर राय का है। वो भारतीय महिला हॉकी की शान कहा जाता था। राजवीर कौर पंजाब की मिट्टी से में जन्मी, पली बढ़ी और वहीं से उन्होंने हॉकी शुरू की। बहुत छोटे से परिवार से उन्होंने एक छोटे से परिवार से उनका ताल्लुक़ रहा, और लेकिन एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून था। फजलपुर डिस्ट्रिक्ट के अमृतसर ज़िला के फजलपुर में उनका जन्म हुआ 3 जून 1965। गांव की मिट्टी में उन्होंने हॉकी की शुरुआत की, वहीं से अपनी स्टिक संभाली। और फिर हालांकि उस दौर में ये भी देखा गया है कि महिलाओं को खेलों में जाने के लिए उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे। लेकिन राजवीर कौर राय की जोश, जज्बा और जुनून ने उन हर बाधा को पार किया। हालांकि जिस गांव में उन्होंने हॉकी शुरू की, वहाँ न बड़े मैदान थे, न बहुत सुविधाएं थी, और न कोई किसी तरह का हॉकी को लेकर बहुत सारे किसी तरह से लोगों में बहुत उत्साह है। फिर भी उनके अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था कि नहीं, हम हॉकी में देश की अगुवाई करेंगे, देश के लिए खेलने की एक ललक थी। और इसी वजह से उन्होंने हॉकी को चुना। हालांकि उस दौर में लड़कियों को सीमाओं से बांध दिया जाता था, शादी ब्याह वगैरह की बात की जाती थी। लेकिन राजवीर कौर ने हॉकी की स्टिक उठाई और कहा कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो ठहरूं, रुकूं और घर गृहस्थी की चिंता करूं, पहले मुझे देश के लिए खेलना। स्कूल के मैदान से शुरू हुआ उनका हॉकी का सफर। सरकारी स्कूल की में जिस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, उससे उन्होंने अपने को निकाला, आगे बढ़ी। धीरे धीरे उन्होंने फिर लायलपुर खालसा कॉलेज में तक वो पहुंची। उनका जुनून, वो जज्बा वहाँ कॉलेज में भी बरकरार रहा। और फिर वहाँ उन्होंने और जोश और जज्बा और जुनून जो उनका था, वो बार बार यही कहता था कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। 1980 के दशक जब महिला हॉकी को हमें बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिली थी, और हालांकि आज भी वहाँ महिला हॉकी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह हमारे देश में नहीं है। हालांकि पुरुषों के हॉकी का भी लगभग यही हाल है, लेकिन महिलाओं के हॉकी को लेकर तो और भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं। हालांकि ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वालिफाई भी किया था। कुछ अच्छे प्रदर्शन, कुछ अच्छे खिलाड़ी ने हॉकी के सामने आई थी। लेकिन उसकी बुनियाद में तो उस दौर में भी और इस दौर में भी महिला हॉकी को लेकर वो बहुत जो लोगों में उत्साह होना चाहिए, स्पॉन्सर्स में उत्साह होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता।
हालांकि ये कहा जा सकता है कि उस दौर की बनिस्बत आज जो है हॉकी को थोड़ा एक नई पहचान देने की कोशिश की गई। हॉकी फेडरेशन ने भी महिला हॉकी को तवज्जो दी है। एक फिल्म जो आई थी चक दे इंडिया को बात ज़रूर की जाएगी, जिसमें महिला हॉकी को लेकर जिस तरह का रवैया हॉकी फेडरेशन को उसमें दिखाया गया था, कमोबेश वही रवैया था। लेकिन खैर उस सब के बावजूद महिला हॉकी ने अभी थोड़ा ग्रूम किया है, ओलंपिक तक का सफ़र उसने पूरा किया। हालांकि ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन महिला हॉकी का नहीं रहा। हालांकि उन्होंने अपने जोश जज्बे और जुनून से, यानी राजवीर कौर राय ने अपने जोश जज्बे और जुनून से ये तमाम लोगों को इस बात का एहसास कराया कि ये सिर्फ खेल नहीं, ये सम्मान की लड़ाई है। संघर्ष से कप्तानी तक उन्होंने एक अद्भुत सफ़र तय किया और फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। 1982 एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक मिल दिलाया। 1985 में भारतीय महिला टीम की वो कप्तान बनी। लगातार 4 एशियाई खेलों के 1982 से 1994 तक उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। 1993 एशिया कप में कांस्य पदक बतौर कप्तान के उन्होंने अपनी भारतीय टीम को दिलाया। ये सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों के से इतर भी बहुत सारी बातें हैं। ये उस दौर की कहानी है जब न सुविधाएं थी, न पहचान थी, सिर्फ जुनून था, जोश था, जज्बा था और देश के लिए खेलने की ललक थी। लेकिन उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना गया। उन्हें एक नई पहचान मिली, उन्हें गोल्डन गर्ल कहा गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने हिम्मत, नेतृत्व और आत्मविश्वास भी जीता। 1984 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। लेकिन ये असली अवार्ड, यह देश की बेटियों को ये असली अवार्ड था, देश की बेटियों को नया रास्ता दिखाना। उस अवार्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर अवार्ड एक खिलाड़ी ही नहीं, एक इंसान भी। जीवन के मैदान में उन्होंने उतनी ही मजबूती दिखाई। ओलंपियन गुरमेल सिंह से उन्होंने शादी की और फिर परिवार के साथ एक नई पारी की शुरुआत की। जब मैदान से निकली, आवाज़ बनी आंदोलन की गूंज। राजवीर सिर्फ खिलाड़ी नहीं थी, वो एक आवाज़ थी अन्याय के खिलाफ। 2016 में राजनीति में कदम रखा। जब खिलाड़ी राजवीर कौर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहे। 2016 में उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़ी और 2020 में जब किसान सड़कों पर थे, तब ये गोल्डन गर्ल भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी थी और किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही थी। खेल की जीत से बड़ी होती है जनता की लड़ाई में साथ रहना, ऐसा उनका मानना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगातार खुलकर बोलते रहे। टिकट पैसे से नहीं, योग्यता से मिलना चाहिए। राजनीति में आने के बाद उनका ये वाक्य था। और जब किसानों पर संकट आया तो यही खिलाड़ी जो मैदान पर स्टिक लेकर दूसरी टीमों के छक्के छुड़ाया करती थी, वो सड़क पर आई और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। और जब भी उनका ये मानना है कि देश के लिए खेलो और देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राजवीर कौर सियासत से, खिलाड़ियों से सियासत तक का उनका सफ़र बहुत अद्भुत, बहुत सुनहरा रहा। और जाहिर है कि जिस गोल्डन गर्ल की बात करते हैं, वो उस गोल्डन गर्ल ने भारतीय हॉकी की नींव को मजबूत किया। और आज की पीढ़ी के लिए भी वो प्रेरणा है, क्योंकि अगर उस दौर में उन्होंने हॉकी नहीं खेली होती, महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक तरह से हॉकी को लेकर वो आगे आई नहीं होती, तो शायद महिला हॉकी आज जितनी जल्दी आज जिन महिलाओं को जो सुख सुविधाएं मिल रही, शायद उसमें और थोड़ी देर होती। इसलिए उनका कहना है कि उठें, लड़ें, संघर्ष करें, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। हॉकी दिल से मैं आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे हॉकी में किसी नए योद्धा की कहानी को लेकर, उनके रिकॉर्ड्स, उनके जज्बे, उनके जुनून की बातों को लेकर। अंत में सिर्फ इतना ही कि बाद अब्बा मलाजा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हॉकी की बातें आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें।